So now today with a new topic we are here, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बच्चों ध्यान रखो, कभी भी आइसोमरिज्म टर्म आ जाए तो मीन्स आपके पास दो फॉर्म्स की बात की जा रही है। कोई चीजें दो हैं और कुछ सिमिलरिटी उनमें है। और जब वर्ड यूज किया ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल का क्या अर्थ हुआ कि हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ लाइट से रिलेटेड होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मीन्स कि it depends, it arises, it develops on the optical activity of a compound, and we are basically talking in organic compounds। देखो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आपको मिलेगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको डिस्कस करने का अलग वे है, यहां कुछ और तरीके से लेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो मैंने बोला उसी कंपाउंड्स में मिलेगा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी? जो हम अपने घरों में नॉर्मल लाइट्स देखते हैं, हम इसको बुलाते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि इससे जो लाइट इल्यूमिनेट होता है वो सभी प्लेन्स में ट्रेवल करता है। और जनरली आपने देखा होगा दिस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। ये जो एरो से हम शो करते हैं, व्हाट डज इट मीन? लाइट इज ट्रेवलिंग इन ऑल द प्लेन्स, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेट द प्लेस वेयर इट इज केप्ट। जहां भी रखा, एक बल्ब रखा, ऑन किया, वो पूरे रूम को आपको इल्यूमिनेट करके देगा। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से रिलेटेड नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमको चाहिए एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और मीनिंग ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट मींस द लाइट विच ट्रेवल इन ओनली वन प्लेन। हम इसको एक ही प्लेन से ट्रेवल करते हैं, और ये भी आपसे दूर नहीं है। जब आप लेजर लाइट की बात करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कभी भी आप नोटिस करो, आप लेजर लाइट, एक सिंगल लेजर लाइट से किसी रूम को इल्यूमिनेट नहीं कर सकते। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। लेजर शोज आप देखते हैं तो वो एक पॉइंट सोर्स नहीं है, वो तो एक लाइट एक सिंपल एक प्लेन में ट्रेवल कर रही है जो आपको नजर आ रही है। तो हमने बोला दिस इज व्हाट? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज व्हाट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज पॉइंट source of light, light traveling in all the planes, and this is plane polarized light, light traveling in one plane only। तो जो कंपाउंड्स इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इफेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं, वो दोज कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज दैट दीज कंपाउंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। एक चीज और मैं आपको बोलता चलूं कि जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, द लाइट विच इज ट्रेवलिंग इन ऑल प्लेन, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वेरी सिंपल, एक निकोल प्रिज्म आता है, जो कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट का एक और है कैल्साइट, उससे वो लेंस वो प्रिज्म बनता है, निकोल प्रिज्म ग्लास। तो उससे आप इस लाइट को जरा निकोल प्रिज्म यहां रखो, लाइट पास करो, और जैसी लाइट पास करेंगे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मींस लाइट विल बी ट्रेवलिंग इन ओनली वन प्लेन। आई होप इट इज क्लियर। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ऑल द प्लेन्स, इल्यूमिनेट करता है वो स्पेस को। आपने कैंडल को भी लिट किया तो दैट आल्सो ए काइंड ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि वो पूरे रूम को इल्यूमिनेट करेगा। लेकिन एक जैसे वो मार्केट में लेजर टॉर्च मिलती है, उसे ऑन करो, वो लेजर टॉर्च से लाइट अब डार्क रूम को इल्यूमिनेट नहीं कर सकते। लाइट इज ट्रेवलिंग इन वन प्लेन ओनली। तो हमने क्या बोला कि जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, अब हमने पढ़ना है आइसोमरिज्म। अब दिमाग में रखोगे कि हमने आइसोमरिज्म पढ़ना है तो दो फॉर्म्स तो आएंगी भाई, तभी सिमिलरिटी आएगी दोनों में। और वो दो फॉर्म्स क्या होंगी? वो लाइट को इफेक्ट डालेंगी। अब वो लाइट को कैसे इफेक्ट डालेंगी? तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स नोटिस किए गए कि जो कंपाउंड्स इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को रोटेट करा देते, शिफ्ट करा देते। लाइट इज टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन सच कंपाउंड्स आर प्लेस्ड, so these compounds
can rotate the plane of light either to the right direction, और ये देखो लाइट ऐसे ट्रेवल कर जाएगी, अपने पाथ से राइट डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी, और दे ट्रेवल और दे टर्न द लाइट टू द लेफ्ट डायरेक्शन, लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी। बस अब आप देखिए एक ही कंपाउंड की दो फॉर्म्स आ गई। कैसे? आइदर दे शिफ्ट द प्लेन ऑफ लाइट टू द राइट और दे शिफ्ट टू द प्लेन ऑफ द लाइट टू द लेफ्ट। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बुलाते हैं। दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज ए कंपाउंड विद ऑप्टिकल एक्टिविटी, और वी कैन कॉल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ये जो अब आप बताइए, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इनकी दो फॉर्म्स आ गई, एक जो लाइट को ट्रेवल करेगा राइट डायरेक्शन में, और उसी का दूसरा फॉर्म जो लाइट को ट्रेवल करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। और मजे की बात, आइदर दे टर्न द लाइट टू राइट और लेफ्ट, दे टर्न द लाइट बाय इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल से टर्न करते हैं। हमारे घर में ग्लूकोज रखा है, राइट, उसका सॉल्यूशन बनाओ, देयर इज ऑल्सो दैट कंपाउंड ऑल्सो शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। जनरली जो ग्लूकोज हम यूज करते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेक्स्ट्रोज, रिमेंबर। तो यहां आपके पास अब क्लियर हो गया कि अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ना है, मींस कुछ कंपाउंड्स ऐसे आएंगे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, दे विल बी केपेबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट आइदर इन राइट डायरेक्शन और इन लेफ्ट डायरेक्शन। एक कंपाउंड की दो फॉर्म्स मिलेंगी। इफ दे टर्न द लाइट टू द राइट डायरेक्शन तो दे आर टर्म्ड एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। वी कॉल देम एज, we consider them as dextrorotatory. They are termed as dextrorotatory. This is DEXTRO rotatory, or they are termed as levorotatory. If they turn the light to the left direction, they are levorotatory. They are considered as levorotatory. Turning light to the left. ये जो लीवो या लेवो या डेक्स्ट्रो, ये अपने आप में लैटिन वर्ड से आया है, ऐसे नहीं निकला। राइट को डेक्स्ट्री क्यों बुलाया? क्योंकि लैटिन में ये वर्ड होता है डेक्स्टर, डेक्स्टर का अर्थ होता है राइट। ऐसे ही लैटिन में लेवस होता है वर्ड जिसका अर्थ होता है लेफ्ट, रिमेंबर। तो खैर, तो आपके पास क्लियर हो गया। एंड रिमेंबर, ये जो दो फॉर्म्स हैं, जब आपने बोला एक बैठा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दूसरा बैठा लीवोरोटेटरी, एक कंपाउंड की दो फॉर्म्स आ गई। एंड रिमेंबर, ये दोनों दे बोथ आर टर्म्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन दोनों को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बुलाएंगे क्योंकि एक ही कंपाउंड की दो फॉर्म्स आ गई आपके पास। रिमेंबर, बार बार एक चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं, जहां भी आइसोमरिज्म वर्ड आ जाए समझ लो दो या तीन कंपाउंड्स की बात की जा रही है, उनमें कुछ सिमिलरिटी है। अब आप कहेंगे सर इनमें क्या सिमिलरिटी है? इस कंपाउंड में सिमिलरिटी ये है, इसकी स्ट्रक्चर, इसका फिजिकल, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर तो मैंने स्ट्रक्चर भी मान लीजिए, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो इसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ एक चीज डिफरेंट होगा, दैट विल बी देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल। दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, they are termed as optical isomers and the phenomena is optical isomerism, remember। तो आपसे कोई पूछे ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो गए? The compounds which exist in two forms, one which can rotate the light to right, another form which can rotate the light to left। and how do they represent? इनकी रिप्रेजेंटेशन भी होता है। डेक्स्ट्रो को हम D से या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेवो को हम L से या फिर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है, हम कैसे पहचानेंगे
कि विच आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हाउ वी विल, हम कंपाउंड देख करके कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो इसको समझने का तरीका क्या है कि आप किन को मानेंगे, आप किन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। आप कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या पहचान है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। मींस कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने। तो हमने बोला एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं बात करूंगा, वेरी सिंपल। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 1 कार्बन इज बॉन्डेड विथ, कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने, तो those organic compounds in which carbon is bonded with 4 different groups, such compounds are going to exhibit optical activity। ये सबसे सिंपल सा रूल है। कार्बन 4 covalent bonds, and when carbon form 4 covalent bonds with 4 different groups, then this is known as, those compounds are called as optically active compound, and those compounds will exist as optical isomers। वो एक ऑप्टिकल आइसोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे। अब आप कहेंगे सर वो 2 फॉर्म्स कैसे बनेंगी? लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल से आपको डिस्कस करता हूं। लेट अस कंसीडर, मैंने कंपाउंड लिया, से दिस इज ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटेन 2-ऑल की अगर मैं आपसे बात करूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इफ आई टॉक अबाउट दिस ब्यूटेन 2-ऑल, वेरी क्लियर, ब्यूटेन 2-ऑल 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पर OH, ये लगाया CS3, ये लगा H, ये लगा CS2, ये लगा CS3। अब जरा इस कार्बन को फोकस करिए माय डियर। आपने इस कार्बन को फोकस किया, इस कार्बन में आपने नोटिस किया कि इट इज बॉन्डेड विथ 4 ग्रुप्स, 1 मिथाइल, 1 OH, 1 इथाइल and 1 H। तो this is what you call, this compound is capable to show the optical activity। इस कार्बन को, जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड हैं, इसको हम बुलाएंगे एसिमेट्रिक कार्बन। इसको हम बुलाएंगे एसिमेट्रिक कार्बन। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्टीरियो सेंटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टीरियो सेंटर। एंड दिस मॉलिक्यूल, व्हाट डू यू कॉल? दिस मॉलिक्यूल इज टू बी कंसीडर्ड एज कायरल मॉलिक्यूल। अभी बताता हूं मैं आपको। पहले ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, एक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया। ये दिस इज टू बी कॉल्ड एज द कंप्लीटली एन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है। सो दिस कंपाउंड नाउ इज कैपेबल टू शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये पहचान है। पर कई बार क्या होता है, ये ऑप्टिकल कंपाउंड्स को पहचानने का एक क्राइटेरिया है। अभी दूसरा क्या चलेगा? दूसरा ये चलेगा जो जरूरी भी है कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बैठा, या छोड़िए, जो एक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बैठा, हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज बना करके चेक करेंगे। एंड मैं बिल्कुल सिंपल, मैं कोई आपको पास यहां पर बेस्ट डैश फार्मूला नहीं बता, मैं तो एक सिंपल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, राइट। मैंने इसका मिरर इमेज बनाया, आसान समझो। जब मैंने इसका मिरर इमेज बनाया, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में जा रहा है, मैंने इसका मिरर इमेज बनाया, फिजर प्रोजेक्शन फॉर्म। अब मैंने इसका एक मिरर इमेज बनाया, और जैसे ही मैंने इसका मिरर इमेज बनाया, तो मिरर इमेज बनाने का क्या तरीका है हम सबको मालूम है, राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। सिंपल। कैसे? दिस इज राइट, आपने कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन को सेंटर में रखा। नाउ दिस राइट अपीयर्स लेफ्ट and this left appears right, and this is what OH and this is what H. And now this is a mirror image.
अब आपने जब इस मिरर इमेज को चेक किया तो आपने नोटिस किया कि क्या ये मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज हो सकती है। सुपर इंपोज का अर्थ होता है नॉट वी हैव टू क्लोज इट लाइक अ बुक, नो, वी हैव टू कीप a kind of paper exactly on this paper। तो अगर मुझे इस फिगर को उठा करके इसके ऊपर प्लेस करना है तो CH3 यहां CH3 CH2 पे ओवरलैप करेगा और ये CH2 CH3 CH3 पर ओवरलैप करेगा। व्हाट डज इट मीन? हम बोलेंगे दिस इज मिरर इमेज एंड दिस इज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। सुपर इंपोजिशन कब माना जाता है? जब सेम ग्रुप आपके पास आकर के इंपोज करे। मैंने इसको ऐसे उठाया, इसको ऐसे प्लेस किया, ये सुपर इंपोज होगा ही नहीं। सुपर इंपोज का क्या अर्थ है? सेम ग्रुप आनी चाहिए वहां पर। अगर बाय चांस मैं इसका स्ट्रक्चर ये बनाता है, जस्ट वांट टू टेल CH2 CH3, तो पहली बात है मिरर इमेज बनता ही नहीं। दूसरी बात, ये एज इट इज इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाता। रिमेंबर, तो मैंने बोला ये ऐसे सुपर इंपोज हो जाता। लेकिन अगर मैंने इसको जो एक्चुअल में बना, व्हाट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, मैंने बोला मुझे मिरर इमेज बनाना था। मिरर इमेज बनाने के लिए राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट, ये ग्रुप अपनी जगह रहेंगे, नो चेंज। नाउ दिस इज मिरर इमेज एंड व्हाट यू कॉल दिस इज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि for the compound to be optically active, the compound should have an asymmetric carbon. Secondly, it should have the non-superimposable mirror image. दो चीजें आ गई। इसमें कोई सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कुछ भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और ना ये इसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। दिस क्राइटेरिया इज नोन एज chirality. These molecules are considered as chiral molecules. तो क्या हो गए? Asymmetric molecules and non-superimposable mirror images. इनको हम these compounds are called, these two forms are called। अब एक ही कंपाउंड की दो फॉर्म्स आपको मिल गई, ये आइसोमर्स बन गए, इनको आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाना है। And anyone to be considered as dextro or other one automatically is to be considered as levo. These two are known as optical isomers, and in basic, very basic, we can also call them as enantiomers. We can also consider them as enantiomers. तो enantiomers बोले, optical isomers बोले, एक ही बात होती है। कोई enantiomers टर्म्स को पूछेगा तो आप बोलेंगे these are the optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other. One is dextro and one is levo. एक चीज के साथ में वाइंड अप करूंगा, राइट? क्या कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपके पास बने, ये इक्वल एंगल से लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। एंड व्हेन वी हैव द, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, when we have an equimolar mixture of the two, that is when we have equimolar mixture of dextro and levo rotatory forms, then this is called racemic mixture, and making such mixture is called racemization. And remember, these racemic mixture, I just told the term, this is called racemic mixture. What is the meaning of racemic mixture? I just told equimolar. Equimolar, same concentration. Equimolar mixture of dextro and levo form. This is called racemic mixture, and this is optically inactive. When I say this is optically inactive, what does it mean? It doesn't know, it cannot rotate the plane of light. अब आप कहेंगे सर दोनों फॉर्म से डेक्स्ट्रो एंड लीवो तब भी नहीं रोटेट करेगा। बेटा तभी नहीं करेगा क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेशन को लीवो रोटेटरी कैंसिल करेगा एंड लीवो रोटेटरी को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कैंसिल करेगा। ये है बेसिक कंसेप्ट अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस
ऑफ हेलोएल्कीन्स, कि वहां कैसे कंसेप्ट अप्लाई होता है, एंड दिस विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।